एक छोटे से भारतीय गांव में नर्मला देवी नाम की एक बुजुर्ग महिला रहती थी। सादा सा कपड़ा, चेहरे पर झुर्रियां, लेकिन आंखों में एक अजीब सी शांति, जैसे उसने जिंदगी के हर दर्द को मुस्कुराकर झेला हो। नर्मला देवी का एक ही बेटा था, आदित्य वर्मा। बचपन में वो मिट्टी के फर्श पर बैठकर पढ़ता, लालटेन की रोशनी में किताबें रटता और मां के सपने सुना करता था। नर्मला अक्सर कहा करती, बेटा आदित्य, एक दिन ऐसा आएगा जब पूरी दुनिया तुझे सलाम करेगी, लेकिन याद रखना, इज्जत कपड़ों से नहीं किरदार से बनती है। समय गुजरता गया और आदित्य ने वो कर दिखाया जिसका सपना उसकी मां ने देखा था। कई सालों की मेहनत के बाद वो जिले का डीएम बन गया। आदित्य वर्मा, आईएएस अधिकारी। पूरा शहर उसके नाम से वाकिफ था। अखबार वाले उसकी ईमानदारी के किस्से छापते, लोग दुआएं देते और नर्मला देवी अपनी झोपड़ी के आंगन में बैठी मुस्कुरा देती, ये मेरे आदित्य की कमाई नहीं, मेरे सब्र का फल है। एक दिन नर्मला देवी को बैंक जाना पड़ा। पेंशन का चेक कैश कराना था। उसने पुरानी साड़ी पहनी, हाथ में एक छोटा सा थैला लिया और धूप में चलती हुई पास के शहर के बैंक पहुंची। बैंक का माहौल कुछ अलग ही था। एयर कंडीशन्ड हॉल, चमकती मेजें और सूट पहने लोग। जैसे ही वो अंदर गई, सबकी निगाहें उस पर टिक गई। काउंटर पर बैठी रीता शर्मा, जो बैंक की कैशियर थी, उसे ऊपर से नीचे तक देखकर ताना मारते हुए बोली, मां जी, आप शायद गलत जगह आ गई हैं। यह बैंक है, दान का केंद्र नहीं। नर्मला ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, मैं बस ये चेक कैश कराना चाहती हूं, ये रहा फॉर्म। रीता ने बिना देखे कहा, चलो चलो लाइन में लगो, तुम जैसे लोग रोज आते हैं खाली चेक लेकर, तुम्हारे खाते में क्या होगा। पास खड़े गार्ड ने भी हंसते हुए कहा, अम्मा, तुम्हारे पास तो चप्पल भी नहीं, लाखों कहां से आएंगे। सभी लोग हंसने लगे। नर्मला की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीमे से कहा, बेटी, मैं भीख मांगने नहीं आई, अपना पैसा लेने आई हूं। लेकिन रीता चिल्लाई, देखो अम्मा, ड्रामा मत करो, यहां अफसर लोग आते हैं, तुम्हारी कोई जगह नहीं, निकलो यहां से। इतना कहकर उसने गार्ड को इशारा किया और नर्मला देवी को धक्के देकर बैंक से बाहर निकाल दिया गया। लोग तमाशा देखते रहे, मगर किसी ने आगे बढ़कर कुछ नहीं कहा। शाम को जब आदित्य अपनी मां के घर पहुंचा तो उसने देखा मां दरवाजे पर रो रही हैं। आंखों के नीचे सूजन, हाथ कांप रहे हैं। आदित्य ने पूछा, मां, क्या हुआ, किसने कुछ कहा तुम्हें? नर्मला ने सिसकते हुए बैंक की सारी कहानी सुनाई। हर शब्द आदित्य के दिल में आग की तरह गिरा। उसने मां का हाथ थामा और बोला, मां, कल तुम फिर उसी बैंक जाओगी, लेकिन इस बार तुम अकेली नहीं जाओगी। अगले दिन सुबह आदित्य ने साधारण कपड़े पहने, सादा कुर्ता, चप्पल और सिर पर एक आम सी टोपी। मां का हाथ पकड़ा और बोला, चलो मां, आज तुम अपना पैसा खुद लोगी, लेकिन सच्चाई सबके सामने आएगी। बैंक पहुंचते ही सबकी निगाहें फिर उनकी ओर उठी। वही रीता बोली, ओह, आज फिर आ गई तुम, कितनी जिद्दी हो तुम लोग। अब तुम्हारे साथ ये कौन आया है, तुम्हारा बेटा? आदित्य ने शांत स्वर में कहा, जी, मैं इनका बेटा हूं, चेक कैश कराना है, ये रहा फॉर्म। रीता ने कागज देखने के बजाय ताना मारा, क्या तुम्हें पता है ये बैंक किसका है? यहां बड़े अफसर आते हैं, तुम जैसे नहीं, तुम्हारी औकात नहीं यहां आने की। इतने में बैंक मैनेजर संजय कुमार बाहर आया और बोला, क्या तमाशा लगा रखा है, निकालो इन दोनों को बाहर। और फिर उसने आदित्य के कंधे पर हाथ रखकर धक्का दिया। बस वो पल आदित्य के सब्र का आखिरी हद थी। उसने जेब से एक फाइल निकाली और बैंक के बीच में खड़ा होकर बोला, मैं हूं आदित्य वर्मा, जिले का डीएम, और ये मेरी मां हैं, जिन्हें तुम लोगों ने सिर्फ उनके कपड़ों की वजह से अपमानित किया। पूरा बैंक सन्न रह गया। रीता का चेहरा पीला पड़ गया। मैनेजर के हाथ कांपने लगे। आदित्य की आवाज गूंज उठी, तुम लोग भूल गए हो कि जनता ही बैंक बनाती है। जिस पैसे से तुम्हें वेतन मिलता है वो इन्हीं आम लोगों की मेहनत की कमाई है, और आज तुमने उसी जनता की एक मां को धक्के मारे। उसने फाइल मैनेजर के मुंह पर फेंक दी। इसमें तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट है, अभी की अभी तुम निलंबित किए जा रहे हो। रीता घुटनों पर बैठकर बोली, सर, माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैंने पहचाना नहीं। आदित्य ने सख्त स्वर में कहा, गलती पहचानने की नहीं, सोच बदलने की जरूरत है।
अगर आज मेरी माँ की जगह कोई मजदूर होता तो क्या तुम उसे भी माफी मांगती? फिर वो अपनी माँ की ओर मुड़ा और धीरे से बोला, माँ, अब कोई तुम्हें कम नहीं समझेगा। निर्मला की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो कमजोरी के नहीं, गौरव के आंसू थे। उस दिन के बाद बैंक का माहौल बदल गया। हर ग्राहक को इज्जत से देखा जाने लगा। रीता ने अपनी गलती से सबक सीखा और मैनेजर को फील्ड ऑफिस भेज दिया गया, जहां वो रोज आम लोगों से मिलता और उनके दुख सुनता। आदित्य वर्मा ने बाद में एक मीटिंग में कहा, अफसर बनना आसान है, मगर इंसान बनना असली काम है। याद रखो, किसी के कपड़ों की उसकी औकात मत नापो, क्योंकि कभी कभी सादा कपड़ों के पीछे सबसे बड़ी ताकत छिपी होती है, मां की दुआ। और आखिर में दोस्तों, कभी किसी आम इंसान को उसकी सादगी के लिए छोटा मत समझो। क्या पता अगली बार वही इंसान तुम्हारा फैसला करने वाला अफसर हो। इज्जत देना सीखो, क्योंकि यही इंसानियत है, यही सबसे बड़ी पूजा है।